नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज वर्णमाला परीक्षण का पार्ट नंबर 2 अपन आगे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने वर्णों के बाएं से दाएं से क्रम को देखा था। आज सेकंड पार्ट है और उसमें वर्णों का दूसरे टाइप का प्रश्न कैसे बनेगा उसको देखते हैं। अब अपन ने वर्णमाला सीखी थी ए से लेकर जेड तक। अब अपन को इनके वर्णों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जोड़े निर्मित करना है। प्रश्न का तरीका क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए प्रश्न लिखा हुआ इस प्रकार आएगा, दी गई श्रृंखला में वर्णों के कितने जोड़े अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार निर्मित होते हैं। प्रश्न इस प्रकार का कई दफे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आया हुआ है। अब इस प्रश्न में अपन को एक कोई मीनिंग दे देगा, स्पेलिंग दे देगा या कोई श्रृंखला दे देगा कैसे भी, और उसमें अपन को उनके जोड़े देखना है। किसके आधार पर? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर। मैंने मान लीजिए कि स्पेलिंग लिख दी APPLE इस प्रकार, और प्रश्न इस भाषा में कह रहा है कि दी गई जो भी मीनिंग है उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार जो वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो ABCDE। अब देखना, जब ए और ई आए हैं तो इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में 3 वर्ण आ रहे हैं। अगर इसी स्पेलिंग में ए और ई है और उनके मध्य 3 वर्ण है और क्रम से वही वापस रिपीट हो रहा है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में रिपीटिंग कर रहा है वो, तो देखना है। मान लीजिए ए, क्या यहां पर बी है? क्या नहीं है, तो जोड़ा नहीं हो रहा है। सी, डी और ई, देखो ए और ई का जोड़ा निर्मित हो रहा है, तो अपन कहेंगे ए और ई ने क्या बना लिया? अपना जोड़ा बना लिया, ए और ई का एक जोड़ा। अब अपन को इसी प्रश्न के अंदर देखना है, पहला वर्ण खत्म हुआ है, दूसरे वर्ण को पी, अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाद में क्या आता है? क्यू। पी क्यू आर एस, जोड़ा निर्मित नहीं हो रहा है, ये वर्ण खत्म। इसको भी आगे हटाना है, पी क्यू आर नहीं हो रहा है, एल एम नहीं हो रहा है। अब यहां पर समझने योग्य बात है, अभी तक ये खत्म नहीं हुई है अपन का पूरा एक जोड़ा बनाने का क्रम है जो अपन ने अभी तक बाएं से दाएं की ओर देखा वर्णों को, तब कितने जोड़े बने? एक जोड़ा बना। अब इसको पूरा प्रश्न सोल्व करना है तो दाएं से वापस बाएं की ओर जाना है। तो देखो ई के बाद में अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? एफ, ई एफ जी एस आई, नहीं हो रहा है कोई भी, ये वर्ण खत्म। अगले वाले को उठाना, एल एम एन ओ नहीं हो रहा है, पी क्यू आर नहीं हो रहा है, पी क्यू नहीं हो रहा है। अब ये प्रश्न पूरा क्या हुआ है? सोल्व हुआ है। तो अपन कहेंगे दी गई श्रृंखला या मीनिंग या वाक्य के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वर्णों के जोड़े कितने बने हैं? एक जोड़ा बना है, वो भी कौन सा? ए और ई का। अब इसके ऑप्शन कैसे मिलते हैं आपको, यही प्रश्न है। ऑप्शन में केवल इतना सा दे देता है ABCD, वो कहेगा 1 2 3 4, तो अपन का राइट कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। या तो जोड़े का नाम दे सकता है या और इस प्रकार के क्रम दे सकता है। अब अपन को देखना है कि प्रश्न और कैसे हैं। मैं कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, उनके अपन निर्मित करते हैं जोड़े बनाने। इस प्रकार के प्रश्न लिखे हुए हैं और वो कह रहा है दी गई श्रृंखला के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार कितने जोड़े निर्मित होते हैं। अब या तो आप ABCD को आगे बढ़ाते चलिए या इसका एक सरलीकरण और मैं बता देता हूं। आपने अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से याद कर लिया है, अब इसके ऊपर क्या कर दो? नंबरिंग कर दो। ये 13 पर आता है एम, ए आता है 1 पर, पी आता है 16 पर, सी आता है 3 पर, क्यू आता है 17 पर। ये अपन की क्या होगी? नंबरिंग। अब आप संख्याओं में आगे बढ़ जाओ। 13 के बाद में 14, 15, 16 और 17। देखो एम और क्यू का क्या बन रहा है? जोड़ा निर्मित हो रहा है। कैसे हो रहा है? मैं एक बार वापिस इसको रिप्लाई कर देता हूं।
एम एन ओ पी क्यू। देखो एम और क्यू जब क्रम में है अंग्रेजी वर्णमाला में तो इसके मध्य कितने आए? 3। क्या यहीं पर 3 है क्या? हाँ यहीं पर 3 है। तो अपन समझ गए ये एक क्या हो गया इसका जोड़ा, किसका? एम और क्यू का। अभी तक सीरीज खत्म नहीं हुई है, केवल पहला वर्ण खत्म हुआ है। अब इसमें देखेंगे दूसरा 1 2 3 ये जोड़ा निर्मित हो गया है। किस किस का? ए और सी का। फिर अपन को देखना है आगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या 4 है क्या? नहीं है। अब ये वर्ण खत्म हुआ, 16 17 18 नहीं, 3 4 नहीं। अब केवल और केवल ये बाएं से दाएं खत्म हुआ है। 100% ऐसा भी सवाल दे सकता है कि दी गई श्रृंखला में केवल बाएं से दाएं की ओर वर्णों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार कितने जोड़े बनते हैं, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। बायां दायां कुछ नहीं दिया है, उसने दिए कितने जोड़े निर्मित किए जा सकते हैं, तब आपको बाएं से दाएं देखना है, दाएं से बाएं भी देखना है। अब देखिए यहां से स्टार्ट कीजिए। 17 18 19 20 21 नहीं हो रहा, 3 4 5 6 नहीं हो रहा, 16 17 18 नहीं हो रहा है, 1 2 नहीं हो रहा। तो टोटल इसके अंदर कितने हुए हैं भाई? 2 ऑप्शन है, तो आपका राइट हो जाए। अब देखिए दूसरा प्रश्न। सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए। 26 1, यह आई कितने पर आता है? 9 पर। डब्ल्यू कितने पर आता है? 23 पर। और डी कितने पर आता है? 4 पर। अब यहां पर कहने की बात यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला कभी खत्म नहीं होती, ऐसा नहीं है। 26 26 के बाद में 27, क्या 27 वर्ण होते हैं क्या? नहीं। ये अंग्रेजी वर्णमाला एक गोल घेरे में सर्किल में घुमा करती है। कैसे? ए बी सी डी इस प्रकार करते करते जेड आ गया, जेड के बाद में वापिस वर्ण कौन सा स्टार्ट होता है? ए, और एक के जस्ट पहले वाला कौन सा था? जेड था। इस प्रकार ये क्या होती है? एक सर्किल में घूमती है वर्णमाला। अब अपन समझ जाते हैं कि इसको देखना है। 26 के बाद में एक पहला जोड़ा निर्मित हो गया, किसका? जेड और ए का। 26 1 2 3 4 एक और हो गया। ऐसा नहीं है कि इस वर्ण में यहां जोड़ा बनते हैं आप खत्म कर दो, नहीं, पूरे वर्ण की टेस्टिंग करनी। देखो 26 1 पहला तो यहां पर बन गया था। अब अगला वाला देखो 26 1 2 3 4 क्रम मिल रहे हैं और अपन ने देख लिया जेड और डी का। अब ये जाकर वर्ण का खत्म होता है। अब इसको देखना है 1 2 3 4 इसके वापिस बन। ऐसा नहीं है जेड और डी का बन गया, अरे ये तो अलग था जेड और डी का। अब देखो ए और डी के मध्य बन रहा है, ए और डी के मध्य। अब ये वर्ण खत्म। 9 10 11 नहीं हो रहा है, 23 24 नहीं हो रहा है। पूरी सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, केवल बाएं से दाएं खत्म हुआ। अगर आपको प्रश्न में शर्त लिख दी कि बाएं से दाएं कितने निर्मित कर सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं कितने? 3 निर्मित कर सकते हैं। अब पूरा देखना है तो वापिस यहां से स्टार्ट होना है दाएं से। 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा, 23 24 25 और 26 देख लो। W X Y और Z, ये हो गया W और Z का। खत्म हो गया ये, यहां से स्टार्ट करो। 9 10 11 नहीं हो रहा, ये 1 यहां पर 26 नहीं, 1 के बाद में क्या आता है? 2। ये अपन का कितने मिले हैं? 3 वो बाएं से दाएं और 1 मिला है दाएं से बाएं। टोटल कितने मिले हैं? 4 मिले हैं। अब शर्त सहित प्रश्न भी आ सकते हैं, उसके हिसाब से अपन ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। इसमें क्या करना है उसको देखना है। सबसे पहले अपन का वही सिस्टम रहेगा नंबरीकरण का। 18 आर पर आता है, 1 8 25 14 और 23, ये नंबरिंग कर दी है। अब इसके बाद में इस नंबरिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, ये अल्फाबेट सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं अपन। 18 के बाद में 19 20 21 22 23 हो गया ये एक जोड़ा आर और डब्ल्यू का। ये वर्ण खत्म। फिर अगले वाले 1 2 3 4 5 नहीं हो रहा, 8 9 10 11 नहीं हो रहा, 25 26 और 1 27 नहीं 1 नहीं हो रहा, 14 15 नहीं हो रहा, 23। अब यदि सर से पूछे प्रश्न बाएं से दाएं तो केवल एक जोड़ा निर्मित हुआ है। अभी पूरा कंप्लीट पूछा है तो वापस दाएं से बाएं की ओर 23 24 25 ये एक और हो गया।
वाई डब्लू का नहीं, डब्लू वाई का, डब्लू वाई का। फिर आगे अभी खत्म नहीं हुआ ये वर्ण, 26 और 1, देखना कैसे, 23, 24, 25, यहां तक तो एक आपने जोड़ा बना लिया। ये अब ये वर्ण पूरी अभी सीरीज में खत्म नहीं हुआ है, इसको आगे बढ़ाना, 23, 24, 25, 26, 26 के बाद में क्या आता है, 1, तो एक वापिस डब्ल्यू ने बना लिया, किसके साथ, 1 के साथ, और वापिस आगे 2 नहीं, ये खत्म। 14, 15, 16, 17, 18 बना लिया इसने, किसका, एन और आर का, खत्म। 25, 26 और 1, ये एक और बना गए, वाई और किसका, 1 का, आगे नहीं। 8, 9, 10 नहीं, 1, 2 नहीं, टोटल कितने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। बाएं से दाएं की ओर केवल 1, दाएं से बाएं की ओर 4, जो शर्त के अनुरूप आपके प्रश्न बन जाए। अब इसको चौथे को देखना, 1, 22, 23, 24, 18, 26, यहां से 1 से स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3 जोड़ा बना लिया इसने, ए और किसका, सी का। अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये 3 पर है, आगे ये 3 के बाद में 4, 5, 6 नहीं है, 22, 23, 24 बना लिया इसने, किसका, 22 और 24 का, किसका, वी और एक्स का। 25, 26 आगे इसने और बनाया, अभी देखो वी ने, 22, 23, 24, 25, 26 किसका, वी और जेड का, खत्म। 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26 एक्स और जेड, एक्स और जेड, खत्म। 18, 19 बाएं से दाएं की ओर कितने बन गए हैं, 4, पूरा अगर पूछा है तो पूरे को भी दाएं से बाएं वापस देखना। 26, 26 के बाद में 27 नहीं, ए से स्टार्ट, 26, 1, 2, 3 बना लिया इसने, किसने, जेड और सी, सी और जेड नहीं, जेड और सी, अभी खत्म नहीं हुआ है, 3 के बाद में 4, 5 खत्म हो गया ये। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं, 24, 25, 26 और 1 बना लिया, किसका, एक्स और 1 का। 3, 4, 5, 22, 23 टोटल कितने बने, 4, 2, 6। कुछ इस प्रकार ये प्रश्न सोल्व होते हैं। टॉपिक 100% पूछता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।